जहां एक तरफ पाकिस्तान के गैस पाइपलाइन पे हुआ बड़ा हमला, तो वहीं दूसरी तरफ $9 बिलियन क्यों लगा रहा है भारत। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा है कि पाकिस्तान अब बुरी तरीके से खुद अपने ही पाले गए चीजों का शिकार हो रहा है। जिस पाकिस्तान ने भारत में दहशतगर्दी फैलाने के लिए कट्टरपंथी तत्वों को अपने यहाँ पाला, अब यही लोग उनके लिए नासूर बन चुके हैं। पाकिस्तान अब अपना ही बोया काट रहा है, क्योंकि इस साल 2024 की दूसरी तिमाही में पाकिस्तान में 380 मौतें दर्ज की गई है। पाकिस्तान के थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 की दूसरी तिमाही के दौरान पाकिस्तान में हिंसा में इजाफा हुआ, जिसके तहत आतंकवादी हमले और आतंकवाद विरोधी अभियानों की 240 घटनाओं में 380 मौतें और 220 लोग घायल हुए। रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांतों को केंद्र बिंदु के रूप में पहचाना गया, जहां इस अवधि के दौरान 92% मौतें और 87% हमले हुए। रिपोर्ट में कहा गया कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हिंसा में वृद्धि देखी गई, जहां पिछली तिमाही के तुलना में क्रमशः 13% और 31% मौतें हुई हैं। कुल मौतों में 62% नागरिक हताहत हुए, जिनमें बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जातीय पहचान के आधार पर काम करने वाले ज्यादातर लोग शामिल हैं। साथ ही सांप्रदायिक हिंसा के कारण मौतें भी हुई। पुलिस और सेना के अधिकारियों सहित सुरक्षा कर्मियों को भी अक्सर निशाना बनाया गया। रिपोर्ट में इस अवधि के दौरान पाकिस्तान के अलग क्षेत्रों में सामना की जाने वाली सुरक्षा चुनौतियों की जटिलता के बारे में भी बताया गया। आपको बता दें, आतंकवाद के कारण पैदा हुए असुरक्षा ने पाकिस्तान के लिए गंभीर आर्थिक नतीजे दिए हैं। विदेशी निवेश में कमी आई है, पर्यटन को नुकसान पहुंचा है। जो संसाधन विकास के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उन्हें सुरक्षा अभियानों और आतंकवाद विरोधी प्रयासों में लगा दिया गया है। इससे पहले जारी हुई रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल 2023 में आतंकी घटनाओं में से सबसे ज्यादा मौतें हुई है। 2023 में आतंकी घटनाओं में पाकिस्तान में 56% की बढ़ोतरी हुई थी, जिसके बाद ये आंकड़ा 1524 तक पहुंच गया। 2022 में जहां पाकिस्तान में आतंकी घटनाओं में 980 लोग मारे गए हैं। खैर, अब इसी क्रम में एक और बड़ी घटना देखने को मिल रही है, और वो घटना देखने को मिल रही है गैस पाइपलाइन इलाके में। हालांकि ये घटना आम बदमाशों की है या फिर कोई आतंकी घटना है, इस बारे में अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया है, पर कहा जा रहा है कि 24 इंच के सुई गैस पाइपलाइन मैच टाउन में कच्ची डिस्ट्रिक्ट में, जो बलूचिस्तान में पड़ता है, इसको धमाके के साथ उड़ा दिया गया है। और जैसे ही ये धमाका हुआ है, इस धमाके के बाद जो गैस का सप्लाई है वो पूरी तरीके से सस्पेंड हो गया है। जो सुई साउदर्न गैस कंपनी की सोर्स है, उसका कहना है कि रिपेयर वर्क चल रहा है। अब जब तक ये रिपेयर खत्म नहीं होता है, तब तक ये सस्पेंडेड रहेगा। कहा जा रहा है कि ये पहली घटना नहीं है। मैच टाउन के अलावे बोलान नदी पर भी हाल ही में इसी तरीके के हमले किए गए थे। एक बड़ा ही विस्फोट किया गया था 6 इंच की पाइपलाइन के पास भी। सुई साउदर्न गैस कंपनी ने सप्लाई को बंद कर दिया और रिपेयर मेंटेनेंस टीम को यहाँ पर भेज दिया है। ये घटनाएं बता रही है कि पाकिस्तान में चीजें उतनी सही नहीं है जितना सोचा जा रहा है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ आखिरकार $9 बिलियन भारत क्यों लगा रहा है। $9 बिलियन भारत एक ऐसे प्रोजेक्ट में लगा रहा है, जिस प्रोजेक्ट के तहत भारत एक मेगा पोर्ट बना रहा है गहरे पानी का। और ये जब पोर्ट बनने की बात हो रही है, तभी से चर्चा शुरू हो गई कि क्या मोदी 3.0 में अपना एजेंडा पूरा करेगी सरकार। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी कार्यकाल के लिए शपथ लेने के बाद महत्वाकांक्षी भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर काम शुरू कर दिया है। नई दिल्ली के वर्तमान एजेंडे में गलियारे को लेकर योजनाएं सबसे ऊपर है। शुरुआती चरण में इसे भारत और यूएई के बीच शुरू किए जाने पर काम चल रहा है। इसी सप्ताह गुरुवार को सरकार बनने के बाद पहले संसद सत्र में मोदी सरकार 3.0 के एजेंडे को सामने रखते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारा 21वीं सदी के सबसे बड़े परिवर्तनकारी कारकों में से एक साबित होगा। नई दिल्ली जल्द से जल्द परियोजना के पहले चरण को लागू करने के लिए इच्छुक है
उसने सितंबर 2023 में परियोजना की पहली घोषणा के लगभग 9 महीने बाद कार्य पूरा करने के लिए 100 दिवसीय समय सीमा की घोषणा की है। बीते साल सितंबर में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान नई दिल्ली में भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, इटली, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय संघ ने गलियारे को अंतिम रूप दिया था। 2 भागों से मिलकर बना आईमेक भारत, यूएई और सऊदी अरब के बीच जहाज द्वारा पारगमन से शुरू होता है, जो आगे चलकर रेल लिंक के माध्यम से जॉर्डन से जुड़ता है, फिर तुर्की और यूरोप तक जाता है। इटली में बीते 13 से 15 जून को आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आईमेक पर भारत के विजन को आगे रखा, जिसका नतीजा रहा है कि शिखर सम्मेलन के अंत में सभी भाग लेने वाले देशों की तरफ से जॉइंट स्टेटमेंट में आईमेक जैसी ठोस बुनियादी ढांचे के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जताई गई। विज्ञप्ति में कहा गया कि हम गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना और निवेश के खातिर परिवर्तनकारी आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए G7 PGII के ठोस प्रस्ताव, प्रमुख परियोजनाओं और पूरक प्रस्तावों को बढ़ावा देंगे। भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारा परियोजना के तहत एशिया, पश्चिम एशिया और पश्चिम के बीच जुड़ाव किया जाना है। इसमें सऊदी अरब, भारत, अमेरिका और यूरोप के बीच एक विशाल सड़क, रेल मार्ग और पोत परिवहन तंत्र की परिकल्पना की गई है। आईमेक को चीन की BRI के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। BRI एक विशाल संपर्क परियोजना है जो चीन को दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, रूस और यूरोप से जोड़ती है। आईमेक को लेकर कई सारे लोग ये कह रहे थे कि शायद ये प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं होगा और ये प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। शुरुआती दौर में भी जो बाइडेन ने इस बात को कहा था कि जो हमला हुआ है वो हमला खास तौर पर इस आईमेक प्रोजेक्ट के लिए ही हुआ है। आईमेक प्रोजेक्ट को रोकने के लिए हमास ने गाजा में इस तरीके का हमला किया है, पर अभी का सीन पूरा का पूरा उल्टा होता हुआ दिख रहा है और इस सीन के तहत भारत यहाँ $9 बिलियन लगा रहा है और $9 बिलियन के तहत ये पोर्ट बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र में वर्धमान जगह में बनाया जा रहा है, जो माना जा रहा है कि आगे चलकर मिडिल ईस्ट कॉरिडोर को जोड़ेगा। 2036 तक 10 पोर्ट ग्लोबली बनाने हैं जो पूरी तरीके से इस इलाके को जोड़ेंगे और ऐसा माना जा रहा है कि ये इजराइल और गाजा का कॉन्फ्लिक्ट जैसे ही खत्म होता है, दुनिया एक नई चीज को देखेगी और संभवतः जिस तरीके से चल रहा है उसे देखकर एक चीज समझ में आती है कि आईमेक कॉरिडोर को लेकर जो भी कहा गया था वो सारी चीजें अब यहाँ पर समाप्त होती हुई नजर आ रही हैं। ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है और जल्द ही आप देखेंगे ये इजराइल से होता हुआ भी गुजरेगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।